जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदू एक आस्था यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिए। दोस्तों हमारे देश में आज दो वर्ग हैं। पहला वर्ग जो नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करता है और दूसरा जो नरेंद्र मोदी जी के विरोध करता है। एक वर्ग जो उनके अच्छे कार्यों को सराहना करता है और एक वर्ग जो उनके कामों की बुराई करता है, विरोध करता है। और मैं उस दूसरे वर्ग से सहमत हूँ। उनके कामों का विरोध होना चाहिए। अरे देश को उन्होंने बर्बाद करके रखा है, देश की जनता को बर्बाद करके रखा है और हमें उनका समर्थन करना चाहिए। बताइए किसने इन्हें हक दिया है देश की जनता को बर्बाद करने का? हाँ, 18 घंटे खुद काम करते हैं और देश की जनता को बर्बाद करने की काम करना चाहिए। अरे हमारी देश की जनता को आराम चाहिए, नहीं चाहिए हमें ऐसा प्रधानमंत्री जो 18 घंटे काम करता है। हमें तो सिर्फ नामदार प्रधानमंत्री चाहिए जो बैठा रहे और प्रधानमंत्री के रूप में सिर्फ बैठा रहे और सरकार कौन चलाए? पार्टी अध्यक्ष। नहीं चाहिए हमें मजबूत प्रधानमंत्री, हमें नहीं चाहिए एक मजबूत सरकार। हमें तो वो रिमोट कंट्रोल वाला प्रधानमंत्री चाहिए। हमें तो रिमोट से चलने वाली प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। 18 घंटे काम मत चाहिए हमें। हमें तो 18 घंटे राजनीति करनी है। बर्बाद किया अपने देश की जनता को। क्या संदेश दे रहे हैं कि काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। देश की जनता को ये काम देते हैं, मतलब देश को, ये देश की जनता को लगेगा कि अगर देश का प्रधानमंत्री 18 घंटे काम कर सकता है, हम 18 घंटे काम क्यों नहीं कर सकते? हमें कामदार प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमें नामदार प्रधानमंत्री चाहिए। और सबसे बड़ा आरोप आप पे, सुन लीजिए, आप पे सबसे बड़ा आरोप मैं लगाता हूँ कि आप सच्चे देशभक्त हैं। नहीं चाहिए हमें देशभक्ति, हमें तो पाकिस्तान से प्रेम चाहिए कि पाकिस्तान हमारे जवानों की सर काटे और उनके आतंकवादियों को हम पीएम आवास में बिरयानी खिलाए। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए, हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए, हमें ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए। आप कतराने कि पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करवा दे और एक का बदला ले ले, पुलवामा का बदला ले ले, बालाकोट में स्ट्राइक करके, जिसके नाम से पाकिस्तान थरथरा जाए। ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। अरे 20 साल सत्ता में हो यार, सत्ता कुछ दिनों की होती है, कुछ परिवार के लिए करो अपने। माँ आज भी पुराने घर में रहती है, भाई आज भी राशन की दुकान में काम करता है। नहीं चाहिए हमें ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने परिवार को ना देख पाए। अरे कांग्रेस पार्टी से सीखो। राजीव गांधी के बाद कोई भी देश में गांधी परिवार से प्रधानमंत्री नहीं बना। आज भी पूरा परिवार ऐशो आराम की जिंदगी जीता। प्रियंका गांधी वाड्रा सरकारी बंगले में रहती थी। वाह वाह, चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए कि आपके परिवार के लोगों को सिर्फ फायदा हो। नहीं चाहिए हमें कामदार प्रधानमंत्री, हमें नामदार प्रधानमंत्री चाहिए। हमें वो प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो सेना के साथ अपने त्यौहार मनाता हो। हमें तो वो प्रधानमंत्री चाहिए जो सेना के अधिकार कम करता हो। और ये क्या लगा रखा है, मेरा भारत महान? नहीं, मेरा भारत कहाँ से महान? आत्मनिर्भर भारत तुम कह रहे हो? मोदी जी, आत्मनिर्भर भारत नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए हमें आत्मनिर्भर भारत।
हमें तो चाइना के बने हुए सामानों की आदत है, चाहे उससे चाइना हमारे ज़मीन पे कब्जा कर ले, लेकिन हमें तो मेड इन चाइना सामान चाहिए। नहीं चाहिए हमें एक कामदार प्रधानमंत्री, हमें तो एक नामदार प्रधानमंत्री चाहिए। नामदार। अंधभक्तों को तो कुछ नहीं पता, अंधभक्तों को तो कुछ नहीं पता, अंधभक्तों को तो कुछ नहीं पता कि आर्टिकल 370 से जम्मू कश्मीर के 2 परिवारों को फायदा हो रहा था। हाँ, हम चाहते हैं कि उनको फायदा हो, जनता को नहीं फायदा हो। नहीं चाहिए हमें एक कामदार प्रधानमंत्री, हमें तो नामदार प्रधानमंत्री चाहिए। अरे यार, सरकार है तुम्हारी, सत्ता तुम्हारी है, कुछ घोटाले वटाले करो, क्या ये जनता के पीछे भाग रहे हो? जब प्रधानमंत्री पद नहीं रहेगा ना, रिटायर हो जाएगी तो पैसा काम आएगा, जनता काम नहीं आएगी। घोटाले वटाले करो, हमारे पुरानी कांग्रेस सरकार से सीख लो। 2G कर जाते थे, कोयला घोटाला कर जाते थे, कॉमनवेल्थ घोटाला कर जाते थे। नहीं चाहिए हमें कामदार प्रधानमंत्री, समझा कीजिए, हमें एक नामदार प्रधानमंत्री चाहिए। और स्वच्छ भारत अभियान, क्या स्वच्छ भारत अभियान? हाँ, हमें देश को साफ नहीं रखना है, गंदा रखना है हमें देश को, समझे? और हाँ, चलो स्वच्छ भारत अभियान चला है तो किसी कर्मचारी को भेज देते झाड़ू लगाने, खुद झाड़ू लगा रहा। ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो कोई काम हो तो पहले खुद आगे बढ़ के करे। देश की जनता को तुम ये सिखा रहे, काम करना चाहिए। शर्म आती है तुम पे नरेंद्र मोदी जी, शर्म आती है। राहुल गांधी छुट्टी बनाने बैंकॉक जाते हैं और आप त्यौहार बनाने बॉर्डर पे जाते हैं, बॉर्डर पे। शर्म आती है, शर्म आती। नहीं चाहिए हमें भगवाधारी प्रधानमंत्री, हमें तो सेकुलर प्रधानमंत्री चाहिए जो कहता हो कि देश के संसाधनों में पहला हक माइनॉरिटीज का हो। हमें नहीं चाहिए कामदार प्रधानमंत्री, हमें तो एक नामदार प्रधानमंत्री चाहिए। और इस कारण से मैं नरेंद्र मोदी का विरोध करता हूँ। एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बिल्कुल स्वीकृत नहीं है, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। हमें तो राजघराने में पैदा हुए लोग प्रधानमंत्री चाहिए जो देश की जनता का नहीं, अपने परिवार और अपना बारे में सोचते हैं। हमें एक कामदार नहीं, एक नामदार प्रधानमंत्री चाहिए। एक कामदार प्रधानमंत्री नहीं, एक नामदार प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी जी, आपने इस देश को बर्बाद कर दिया, इस देश की जनता को बर्बाद कर दिया। देश की जनता को सिखा काम करना चाहिए, सेना से प्यार होना चाहिए। नहीं चाहिए ना हमें ऐसा प्यार, हमें तो नामदार प्रधानमंत्री चाहिए, हमें तो पाकिस्तान प्रेम पसंद है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। और नरेंद्र मोदी जी आपका मैं इसी कारण से विरोध करता हूँ और शायद इस वीडियो के माध्यम से मैं वो संदेश दे रहा हूँ उन लोगों को जो नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करते हैं। मत कीजिए इससे प्रधानमंत्री का समर्थन, क्योंकि हमें कामदार नहीं, एक नामदार प्रधानमंत्री की ज़रूरत हो गई है जो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचे। प्लीज़ मोदी जी का समर्थन न कीजिए। और सर इसी कारण से मैं नरेंद्र मोदी जी का घोर विरोध करता हूँ, घोर। लेकिन 2024 में मैं चाहता हूँ कि देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को सबक सिखाए और उन्हें 400 से भी अधिक सीट दे करके देश का प्रधानमंत्री बनाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति जिसके पास अनुभव नहीं है उसको विपक्ष में बैठने का जिस व्यक्ति का अनुभव नहीं है उसे विपक्ष में बैठने का कोई भी ज़रूरत नहीं, उसे तो सरकार होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय।